नमस्कार। पॉलिटिकल पिच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। केंद्र में बीजेपी की हार तक न करें आराम। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने विपक्षी गठबंधन को आह्वान करते हुए विपक्षी गठबंधन के सभी राजनीतिक दलों को और नेताओं का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा है कि जब तक केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की हार ना हो जाए, जब तक विपक्षी दलों को और नेताओं को आराम नहीं करना चाहिए। समान विचार वाले विपक्षी दल अपने राजनीतिक गतिविधियों से, अपने राजनीतिक कार्यक्रमों से इस बात को सुनिश्चित करें कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी की हार तय हो, क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने देश के संविधान को, लोकतंत्र को ताखे पर रख करके शासन चला रही है, ऐसे में इस पार्टी को केंद्र में हराए बिना समान विचारधारा के दलों को आराम से नहीं बैठना चाहिए। गौरतलब है कि इस समय महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट, एनसीपी का शरद पवार गुट और कांग्रेस महाविकास आघाड़ी गठबंधन में सहयोगी है। तो उस महाविकास आघाड़ी के साथ साथ लेफ्ट पार्टी और वंचित बहुजन आघाड़ी जो प्रकाश आंबेडकर के नेतृत्व में जो पार्टी है, इसके साथ भी महाविकास आघाड़ी बातचीत कर रहा है और इन सभी दलों को एक मंच पर लाने का प्रयास है ताकि 2024 की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी का अजीत पवार गुट और रामदास अठावले की पार्टी आरपीआई के साथ मुकाबला किया जा सके और भारतीय जनता पार्टी को हार सुनिश्चित की जा सके। 2019 में जिस प्रकार का महाराष्ट्र का राजनीतिक सिनेरियो था, उसमें 2024 तक का बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है। जहां शिवसेना 2019 में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ी थी, वहीं अब शिवसेना दो फार हो चुकी है, जिसमें एक शिंदे गुट भारतीय जनता पार्टी के साथ है, जबकि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाला शिवसेना महाविकास आघाड़ी गठबंधन का हिस्सा है। तो एनसीपी में भी दो फार हुआ। जो एनसीपी कांग्रेस के साथ 2019 में मिलकर चुनाव लड़ी थी, एनसीपी में एक शरद पवार के नेतृत्व वाला गुट अभी भी महाविकास आघाड़ी गठबंधन में है, जबकि अजीत पवार का गुट भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए में है। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा क्षेत्र हैं। ऐसे में महाराष्ट्र का राजनीतिक परिदृश्य निश्चित रूप से आगामी लोकसभा चुनाव में केंद्र की सत्ता तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और शरद पवार इसलिए समान विचारधारा वाले सभी विपक्षी दलों से आह्वान करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराए बिना आराम से नहीं बैठना चाहिए। शरद पवार ने कहा कि भगवान राम किसी एक पार्टी या किसी एक विचारधारा के लोग के नहीं हैं, बल्कि वो संपूर्ण देश के हैं। और जब मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा, जब प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए वो भी जाएंगे। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पेज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।